हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फरमान जी एंड फरमान जी की फैमिली के बारे में। आखिर फिर फरमान जी ने क्यों गाली निकाली, इसको भी क्लियर करूंगी। फरमान जी सपना दीदी से मिलने क्यों नहीं गए, और कुलदीप भाई ने घर क्यों छोड़ा, और साथ में जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है कुलदीप भाई की जो उनकी ऑडियंस के साथ, उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अराउंड 2-3 व्लॉग्स हो गए जिस पे मैंने बात इनके नहीं की, तो उन सब पे बात करूंगी। कुछ आपके कमेंट्स भी लूंगी और सपना दीदी की हेल्थ अपडेट पे भी बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी फ्रेंड्स, आप वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ कर दीजिए, फ्री है सब्सक्रिप्शन। इतनी बार कहना पड़ता है क्यों? क्योंकि आपको पता है टारगेट है, उसको कंप्लीट करना पड़ता है। आप मान लेंगे बात तो अच्छा होगा। वीडियो को लाइक भी जरूर करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू जरूर शेयर करें। कुछ अगर नहीं मैं ले पाती तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगी। जैसे आपको पता चला कि सपना दीदी की जो मेजर हेल्थ इश्यूज, मतलब पैरालाइज का अटैक आया उन्हें अचानक से। अब देखिए, आने के बाद उन्होंने बताया, मैंने अपनी बुआ को कॉल की, मैंने अपनी मासी को कॉल की, जो पहुंच गए, पड़ोसियों को की बट वो नहीं आई, सब चीज़ें उन्होंने बताई। अब देखिए ये चीज़ें क्यों हुई, क्यों उनके साथ सिंपैथी लोग ज़्यादा दिखा रहे हैं? क्योंकि वो अकेली रहती हैं, अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती, हस्बैंड से अलग रहती हैं। साथ में ये बात तो बहुत बार इनके व्लॉग्स में हो चुकी है कि टेंशन वो ले लेती हैं, छोटी छोटी बात की टेंशन लेती है। इस बार भी जो हेल्थ इशू आया, डॉक्टर ने भी क्लियर किया है कि हेल्थ इशू मेन जो है टेंशन लेने की वजह से ही हुआ है। आप देखिए क्या होता है, जब भी इंसान तकलीफ में आता है, परेशानी में आता है, तो सबसे पहले अपनों को याद करता है। और अगर अपने पहुंच जाते हैं तो कहा जाता है ये सपने हैं। जैसे फरमान जी की बात करें, फरमान जी ने अपनी स्नैपचैट स्टोरी शेयर की जिसके अंदर कहा कि ये जो रिश्तेदार है ना, ये रिश्तेदार आपके मरने पर आते हैं, उससे पहले आपको पूछते भी नहीं। ये जो मेरा गाना आया है ना, मेरे गाना आने पर जिन जिन को मैंने कैमरा पकड़ना सिखाया, ठीक है, अब ये तो इसमें वो किसी को भी कह सकती है, फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, इनकी टीम भी हो सकती है जो पास्ट में रह चुकी है, या फिर कहा जाए जो एज प्रेजेंट है, कुछ भी हो सकता है। पर उन्होंने जो रिश्तेदार वर्ड को फोकस किया, तो आप समझिए किसके लिए कहा गया होगा। 3 लोगों ने बेसिकली जो इनके साथ ब्लॉगिंग करते हैं, इनका भाई और 2 सिस्टर्स। अब जो भाई है वो तो भैया बैक टू बैक प्रमोशन कर रहा है। कर क्या रहा है? उसने तो अपना चैनल ही खराब कर दिया अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए, भाई के फार्म हाउस के लिए। बट जो सिस्टर्स हैं, जिसमें से एक का तो हेल्थ इशू चल रहा है, दूसरी आपको पता है कभी बनाती और कभी नहीं बनाती। तो इन्होंने कहा जो ये कुत्ते रिश्तेदार हैं ना, जिनको मैंने कैमरा पकड़ना सिखाया, ये जो कुत्ते लोग हैं, ये लोग आपके मरने पे जरूर आते हैं पर वैसे आपकी मदद नहीं करते। तो फरमान जी, ये दुनिया ऐसी है। अब देखिए, आप फिर खुद कुत्ते नाम से कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, फिर आप स्टेज पे जाके कहते हैं कि अपने परिवार की बातों को सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहिए। पर फरमान जी, लाते तो आप ही हैं। आज कुलदीप भाई इतनी हेट झेल रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि फरमान जी सबसे पहले आगे आए थे, जिन्होंने कहा था मेरे बच्चे अब किसी के चैनल पे नहीं आएंगे, मुझे अपनी बहनों से मतलब नहीं, मुझे अपने भाई से मतलब नहीं, मेरे को सब यूज़ करके छोड़ देते हैं, तो मैं भी अब किसी का मतलब नहीं रखूँगा। जिसके बाद जो है कुलदीप भाई वापस आ गए। आने के बाद अच्छा हुआ है, अपनी फैमिली के साथ रहे, फैमिली पे आने के साथ आने पर, व्लॉगिंग करने पर लोगों ने सपोर्ट भी की। लोग कई बार कहते भी रहे, तो कुलदीप भाई ने कहा नहीं नहीं, मैं अपनी फैमिली के साथ रहूँगा। अब हुआ क्या, कुलदीप भाई को वापस जाना पड़ा। वजह यह है कि भाई का प्यार कहें या भाई की ज़रूरतें कहें, क्योंकि उनको अब फार्म हाउस बनवाना है। और आप अच्छे से जानते हैं कि कुलदीप भाई से अच्छा कोई और आर्किटेक्चर इनको मिलेगा नहीं। एज अ मिस्त्री टाइप का हूँ, आर्किटेक्चर का हूँ, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं यहाँ ये चीज़ बनवाऊँगा, यहाँ मैं ये चीज़ बनवाऊँगा। और सबसे बड़ी चीज़ होगी, अपना ही इंसान हो गया। फिर आप गाली निकाल रहे हैं सॉन्ग की प्रमोशन के लिए, तो गलत लगती हैं चीज़ें। अब ऑडियंस बार बार कह रही है कि ये लोग नहीं जाएंगे। अब ये इनके कमेंट सेक्शन में भी आ रहा है, उनके सपना दीदी के कमेंट सेक्शन में भी आ रहा है कि नहीं अरमान नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो देखिए, ये ना हो कि जैसे नानी जी की डेथ हुई तो ये लोग गए और उसके बाद इन्होंने इंगेजमेंट के लिए बैक टू बैक अपने नॉर्मल व्लॉग्स डाले, जिस पे बहुत सारे लोगों ने इनको कॉल आउट किया। ऐसे ही आपको पता है कंट्रोवर्सी के लिए जो है ये कक्षा बेटी को साथ रखते हैं। जब कक्षा बेटी आती है तो इंगेजमेंट आ जाती है सॉन्ग्स के आसपास, फिर कक्षा बेटी चली जाती, क्योंकि
क्योंकि वो अपना काम कर रही है। ढोलू भाभी ने भी चीज़ें क्लियर की थी। ढोलू भाभी का भी कहना ये था कि हमारी फैमिली मेंबर है, पर हम क्या ही दे सकते हैं उसको, हम क्या ही सैलरी दे देंगे, वो अब अपनी लाइफ जो है अपने तरीके से चलाना चाहती है। ठीक बात है, कोई भी देखिए किसी, चाहे बच्चों की नैनी है चाहे कुछ भी है, आपने ही किया, आपने ही बच्चों की मम्मी भी बनाया, आपने एंगेजमेंट के लिए बनाया। अब आप अपनी जो गाली दे रहे हैं रिश्तेदारों को, आप ही कंट्रोवर्सी के लिए दे रहे हैं। ठीक है। अब जैसे देखिए मेजर इशू सपना दीदी के साथ आया है, तो इसके बाद तो सभी चाहेंगे। अब मेजर इशू में क्यों कहा जा रहा है भाई आए, क्यों कहा जा रहा है सब आए, क्योंकि वो अकेली हैं। अब कई ऑडियंस, मैंने इनके कमेंट्स पढ़े जिसमें आ रहा था कि जब इनके अपने बच्चे होते हैं, मतलब फरमान जी के, तो ये फटाफट अपनी बहनों को बुला लेते हैं सेवा करवाने के लिए, पर बहनें बीमार होती हैं या बहनों को ज़रूरत होती है तो फरमान जी कभी नहीं पहुंचते। क्योंकि देखिए चीज़ें तो सब क्लियर हो गई जागरण पे। आपने देखा कुलदीप भाई के जागरण में चीजें क्लियर हो चुकी थी, चीजें तो खत्म हो चुकी थी कि इन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, और होता भी है। देखिए भाई बहन की लड़ाई कितने दिन रहती है, पेरेंट्स की लड़ाई बच्चों के साथ कितने दिन ही रहती है, एक आधा दिन मन मुटाव होता है फिर नॉर्मल हो जाता है। और ये यूट्यूब की जो कंट्रोवर्शियल लड़ाइयाँ होती है वो तो आप सोचिए सिर्फ और सिर्फ हाइपर व्यूज के लिए है। पर बात बुरी तब लगती है जब आपको की ज़रूरत किसी को हो तो वो पहुंचे ना। अब जैसे सपना दीदी को है, अब देखिए जैसे इन्होंने फ़ोन नहीं किया कुलदीप भाई को, तो कुलदीप भाई के फ़ोन ना करने पर उन्हें जैसे ही पता चला तो निकल चुके थे, क्योंकि इन्होंने आज के व्लॉग में बताया कि पापा दूर थे तो मम्मी और मैं होकर आए, मिलकर आए। अच्छा लगता है अपना इंसान जब देखता है यार मेरे अपने बंदे, मतलब मेरे अपने रिश्तेदार, मेरे अपने भाई बहन आए हैं, तो वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। जैसे आप कुलदीप भाई हैं, कुलदीप भाई आज क्यों अपने भाई के पीछे अपना वो जो है चैनल बनाया ख़राब कर रहे। लोग बार बार कह रहे हैं हम अनसब्सक्राइब कर देंगे, तो क्यों नहीं इस चीज़ को मान रहे। देखिए उन्होंने आज भी एक टोंट मारी व्लॉग में कि आप लोगों को लग रहा है, पर नहीं हमारी फैमिली 3 दिन मैं यहाँ रहूँगा, 3 दिन मैं वहाँ रहूँगा। तो देखिए आप कहीं भी रहें, आपको जिसके साथ जैसे रहना हो, पर एक ऑडियंस की जो हम कहें कि सोच कहें या ऑडियंस की लाइकिंग कहें, वो उसी अकॉर्डिंग चलती है। आप फैमिली व्लॉगिंग लेकर आए तो लोग आपके साथ सपोर्ट करें। जैसे मैं हूँ, मैं मान लो आज रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ, कल को मैं कहूँ मैं रिएक्शन वीडियोस नहीं बनाऊंगी, मैं डेली व्लॉगिंग करूंगी, तो ऑडियंस में भी नहीं पसंद करे, क्योंकि ऑडियंस मेरे साथ रिएक्शन वीडियोस के लिए जुड़ी है। इसी तरह इनके साथ ऑडियंस इनकी फैमिली के लिए जुड़ी है, इनकी व्लॉगिंग के लिए फैमिली की जुड़ी है। अब ये चीज़ें करनी जरूरी है। अब जैसे इनकी वाइफ थी, इतनी बीमार चल रही थी, अभी पीछे ये 2 दिन के लिए घर गए, तो घर तो ये रुके नहीं, ये एक दिन दिल्ली चले गए, दूसरे दिन इनके दांत में दर्द था, ये घर पे ही नहीं थे। तो ये चीज़ें भी लोग जो है, ऑडियंस जो है वो नोटिस कर रही है। जैसे किसी की कमेंट मैं बताऊं, किसी ने कहा है, मतलब ये कुलदीप भाई के व्लॉग की बात कर रही हूँ, बच्चों की जिंदगी खराब कर दी है पापा ने, इनके बच्चों के लिए कुछ नहीं करते। अब सही बात है, देखिए ऑडियंस तो देख रही है, ऑडियंस समझ रही है। चाहे कई लोग ये कह रहे हैं कि इनको सैलरी मिल रही होगी, इनको पैसा दे रहा होगा, फरमान दे रहा होगा भाई को, ठीक है आप सब चीज़ समझते हैं, पैसा दे रहा होगा, पर बात तो जो ऑडियंस देख रही है वो ऑडियंस की है। ऑडियंस तो यही देख रही है कि भैया नहीं बच्चों के साथ जो है रह रहे, तो बच्चे तो वही कहेंगे। जैसे कि इनकी वाइफ बहुत बीमार चल रही थी, वाइफ ने एक बात कही, सरोज जी ने बात कही कि मैं आपको बता नहीं सकती, पर नहीं नहीं इससे रिलेटेड बात नहीं है। देखिए जब आप हर चीज ऑडियंस से शेयर करते हैं, तो या तो आप ये चीज भी शेयर करें कि आप क्यों बीमार थे, या आप अगर शेयर नहीं करना चाहते तो आपको पहले ही कैमरे पे नहीं लानी चाहिए थी। अब ये पहले कैमरे पे लाए, मुझे पता है मैं कितनी टेंशन में हूँ, मुझे पता है मैं कितनी परेशानी में हूँ, अपने ही हैं, क्योंकि आपने इनके टाइटल्स भी देखे, अपने ही हैं जो चीज़ों को ख़राब करते हैं, अपने ही हैं जो बदनाम करते हैं, इस तरह के टाइटल आपने ही डाले। आज आप कह रहे हैं नहीं नहीं उससे रिलेटेड कोई बात नहीं है, हमारी अपनी कोई बात है, तो फिर आप कैमरे पे ना लाते। ठीक है ना, देखो मैं कोई चीज़ छुपाना चाहती हूँ तो मैं उसको कैमरे पे लाऊंगी नहीं, फिर कैमरे पे लाऊंगी तो मैं उसको क्लैरिटी दूंगी, उसको क्लियर करूंगी। एक्चुअल में बात यही, जहाँ तक लगता है इनके जेस्चर से यही थी कि वो डिस्टर्ब थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ऑडियंस जुड़ नहीं रही, ऑडियंस अनसब्सक्राइब करने को कह रही है। बच्चे कितनी ही व्लॉगिंग कर लेंगे आप सोचे,
चैनल ख़राब हो रहा है, जो मेन इनका बिज़नेस इनकम का सोर्स है, तो उन पे एज़ अ वाइफ़ जो है वो तो परेशान होगी। पर अब वाइफ़ खुल के बोल भी नहीं सकती, अब वाइफ़ कह भी नहीं सकती कि हाँ, मैं सच में अपने हस्बैंड से परेशान हूँ, ये चीज़ है। अब जैसे वो वापस आए, तो किसी ने लिखा, आज तो हमारी बहन का चेहरा खिल गया है। कुलदीप भैया के आने से मुस्कान बेटी बहुत काम करती है, अपनी पढ़ाई के साथ-साथ घर का काम भी करती है। मतलब क्या, अब आप ये देखिए, ये कमेंट से आप क्या समझेंगे कि लोग एक-एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं। लोग उनकी फैमिली व्लॉगिंग तो नोटिस कर ही रहे हैं, साथ-साथ जो उनके घर के बच्चों का, उनका जो बिहेवियर है उसको भी कर रहे हैं। क्यों बच्चों के बिहेवियर को ये बात डाली जा रही है? क्योंकि बच्चे इतने टाइम तक अकेले रहे, बच्चे बिना फादर के रहे, तो लोग तो देखिए ये चीज़ पॉइंट आउट करेंगे। अब हम फरमान जी के सॉन्ग पे भी आ जाएँ। फरमान जी का देखिए सॉन्ग मुझे तो अच्छा लगा, लिरिक्स भी अच्छे हैं, म्यूज़िक भी अच्छा है और सब कुछ अच्छा है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, कि उसके अंदर क्यूटी की कमी है। आप देखोगे क्यूटी कम है, कम दिख रहा है। अब जो इनकी ऑडियंस है ना, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ये बहुत अच्छे से जानते हैं, वो या तो घायल के साथ जुड़ी हुई है या क्यूटी से जुड़ी हुई है। मैं भी कहूँगी जो क्यूटी के साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये नहीं है मैं उस बच्चे के लिए बात कर रही हूँ तो सब्सक्राइब करें, मैं जो सही है, मैं सही के लिए बात कर रही हूँ और मुझे आपकी सपोर्ट की नीड भी है। तो फ्रेंड, जैसे कि क्यूटी के साथ जुड़े हैं, अब जहाँ बच्चा कम दिख रहा है, लास्ट आपने देखा होगा जो इनका सावला बटेऊ गाना था, उस पे क्यूटी ही मेन था फोकस में। मैं ये नहीं कहती बच्चे कोई भी बुरे हैं, बच्चे सारे सही हैं, पर जहाँ आपने और बच्चों को लिया, वहाँ स्क्रीन टाइम क्यूटी को भी दे देते। साथ में अगर एक बच्चा खड़ा है, साथ में दूसरा भी खड़ा हो जाता। अगर आपने इससे पहले वाला क्यूटी का सॉन्ग देखा होगा, तो अकेला नहीं, मोस्ट ऑफ में सब बच्चे ही साथ थे, पर अच्छा लग रहा था। तो ये चीज़ करते हैं, नहीं तो सॉन्ग में कोई कमी नहीं है। सॉन्ग के लिरिक्स भी बढ़िया हैं, सॉन्ग का सब कुछ बढ़िया है। घायल जी का डांस भी बहुत बढ़िया है, वो लड़की फिर से ली गई है जो डांस में थी। बस आ जाके जो है ऑडियंस, क्योंकि मैंने इनके कमेंट्स भी पढ़े, ऑडियंस जो है आ जाके इनकी उसी चीज़ से जो है कह रही है कि जैसे ये कलर कॉम्प्लेक्शन को लेके 2 बच्चों के बीच में भेदभाव करते हैं। वो क्यों कर रहे हो आप? आप देखो कि ऑडियंस क्या चाहती है, आप देखो एक्टिंग कौन अच्छी करती है, एक्सप्रेशन कौन अच्छे देती है। तो ये चीज़ें हैं, और आप लोगों का क्या कहना है, क्या ये फरमान जी मिलने जाएँगे या लास्ट टाइम की तरह नानी जी की तरह होगा, बस एंगेजमेंट चलेगी, ये रातों रात मिलकर आ जाएँगे? देखिए, अब ये जाएँगे कि नहीं जाएँगे तो पता नहीं, पर फरमान जी अपना शेड्यूल बड़ा बिज़ी बताते हैं। भैया इतना बिज़ी बताते हैं कि अपनी वाइफ़ के लिए इन्हें टाइम नहीं मिलता, घायल के लिए। घायल को जहाँ जाना होता है वो अकेले जाती है। अब देखती हैं आगे फ्रेंड्स, आप कमेंट्स में ज़रूर